हेलो स्टूडेंट, आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। वो हमसे कह रहा है कि एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। इस बार एक्सिस जो है हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे बना हुआ है हमारा पैराबोला। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह का पैराबोला बना हुआ है वाई एक्सिस पे। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अब ये 10 मीटर हाई है, हाइट दी हुई है हमें, और इसकी जो विड्थ है वो हमें 5 मीटर दी हुई है। यानी यहां से लेके यहां तक का गैप पूरा ये हमारा 5 मीटर है, और जो हाइट है ये वाली ये हमारे को 10 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अगर आप देखोगे तो एक्स के लिए हमें 5/2 जाना पड़ेगा। टोटल 5 थी तो आधा कितना हो जाएगा 5/2, और हाइट है इसकी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 10, यानी ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5/2, 10, राइट। तो इसकी पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम इस वाले पैराबोला की। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वो हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये y एक्सिस पे बना हुआ तो ये होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये इस पॉइंट से पास करके जा रहा है, अब देख सकते हो, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस पैराबोला passes through 5/2, 10, therefore इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें x और y की वैल्यू डाल देंगे। तो x है हमारा 5/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 इंटू a इंटू वाई, वाई हमारा 10। तो x और y की वैल्यू हमने दोनों डाल दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 25/4, और ये 4 इंटू 10, 40 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a। इसको कट कर लो, 5 के टेबल में कट रहा है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू आ गई आपकी 5/32, राइट। अब इसमें वापस डाल दो आप, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो जाएगी, जो हमारा पैराबोला है, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला जो भी है हमें, सबसे पहले आप इक्वेशन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई, राइट। 4 से इसको कट देंगे तो ये हो जाएगा 8 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। ये हमारी इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन आ गया, उनसे वो पूछ रहा है कि हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से 2 मीटर दूर ये कितना वाइड है। तो वर्टेक्स से 2 मीटर दूर यहाँ पे ये कितनी इसकी विड्थ है, हमें ये विड्थ बतानी है। इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मान लो कि हमने इसको नाम दे दिया XY। ये हमें हाइट दी हुई है इसकी 2 मीटर, राइट। 2 मीटर हाइट पे ये बताना हमें इसकी विड्थ कितनी है। तो हमें यानी यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, हमें यहाँ पे x निकालना, y हमें इसका दिया हुआ है। अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 2, राइट। x हमें निकालना है इसका, और हाइट है जो y कोऑर्डिनेट है वो है 2। क्लियर है। अब ये हम इसमें डाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए, पॉइंट है हमारा x, 2, ये इसमें हम डाल देंगे। तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू y की वैल्यू हो गई 2। तो x स्क्वायर हो गया हमारा 10/8, राइट। आइए कर लेते हैं। तो x स्क्वायर आ गया हमारा 10/8, इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 5/4। अगर आप इसका रूट कर दोगे तो ये रूट 5/2, 4 का 2 बन जाएगा, और 5 का रूट 5 हो जाएगा, राइट। अब ये आ गया हमारा x। अगर आप देखोगे तो x जो था वो इतना हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था, लेकिन हमें तो पूरा निकालना है xy। तो लेंथ ऑफ xy क्या हो जाएगी इसकी ट्वाइस। तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे। हमारा आंसर आया था x इज इक्वल टू रूट 5/2। तो हम लेंथ ऑफ xy जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ x, यानी ट्वाइस ऑफ रूट 5/2। 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 5। रूट 5 की वैल्यू आपको याद होगी तो ये होती है कुछ 2.23 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो हमें ये विड्थ निकालनी थी 2 मीटर अबव फ्रॉम द वर्टेक्स, वो आ गई आपकी 2.23 मीटर विड्थ आ गई इसकी। क्लियर है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।